नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में हरियाली की वापसी, 20 साल में दोगुना हुआ वन क्षेत्र। बिहार में अब पर्यावरण को लेकर जागरूकता का असर दिखने लगा है। कभी सूखे पेड़ों और खाली जमीनों के लिए बदनाम रहा यह राज्य अब हरे भरे जंगलों और पौधारोपण की मिसाल बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि पिछले 2 दशकों में बिहार में वन क्षेत्र दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। इस उपलब्धि को केवल आंकड़ों की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव का प्रतीक भी है। साल 2005 में भी सिर्फ 7.4% हरियाली। वर्ष 2005 में जब राज्य में वन क्षेत्र की स्थिति पर नजर डाली गई तो वह काफी निराशाजनक थी। केवल 7.4% भूमि पर ही हरियाली मौजूद थी। जल स्तर गिरता जा रहा था, गर्मी बढ़ रही थी और गांवों में सूखे की समस्या आम हो गई थी। 2024 में आंकड़ा पहुंचा 15.5% तक। जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के मंच से मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि अब बिहार का वन क्षेत्र 15.5% तक पहुंच चुका है। यह न सिर्फ राज्य के पर्यावरण के लिए एक बड़ी सफलता है, बल्कि देश भर में बिहार को एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। बारिश का पैटर्न बेहतर हुआ है और जंगलों में वन्य जीवों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। यह राज्य के इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सरकार की रणनीति और योजनाएं। बिहार सरकार ने हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इसमें सबसे अहम योजना थी जल जीवन हरियाली अभियान। इसके तहत गांव-गांव में पौधारोपण किया गया। नहरों के किनारे, सड़क किनारे और खाली पड़ी जमीनों पर पेड़ लगाए गए। नर्सरी तैयार की गई और स्थानीय स्तर पर लोगों को पौधों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया गया। 2028 तक का लक्ष्य और बढ़ेगी हरियाली। राज्य सरकार अब 2028 तक हरित क्षेत्र को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि आने वाले 4 सालों में लक्ष्य है कि हरित क्षेत्र को कम से कम 18% तक पहुंचाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वृक्षारोपण टिकाऊ हो और पेड़ों का जीवन काल लंबा हो। बिहार ने यह दिखा दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनसहयोग से पर्यावरणीय बदलाव लाया जा सकता है। 2 दशकों में जिस प्रकार से